अच्छा, आज से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस कोर्स के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। और नीचे अगर हम देखें एक डिस्क्रिप्शन टाइप। अच्छा, इस डिस्क्रिप्शन में ये है कि आपको कोई टिकटॉक की डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जाके वहाँ पे कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं और आपने यहाँ पे इनको स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। और आपको उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको टिकटॉक की डॉक्यूमेंटेशन में जाके कोई चीज़ वहाँ पे ढूंढनी पड़े। उसमें क्राइटेरिया हो सकता है कोई पॉलिसीज़ या वॉयलेशन या कुछ और भी चीज़ें आपने रीड आउट करनी हो, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। वेल, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टिकटॉक। अच्छा, टिकटॉक लॉन्च हुआ था एक शॉर्ट प्लेटफॉर्म के तौर पे, जहाँ पे हम लोग 15 सेकंड की वीडियोस डालते थे। आस्ता आस्ता ये 1 मिनट, 10 मिनट और अब 1 घंटे और 10 घंटे तक हम लोग इस पे अपलोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कौन से टूल्स हैं जो टिकटॉक प्रोवाइड करता है जिनसे एक क्रिएटर अर्न कर सकता है। उसमें हमारे पास है क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, लाइव, उसके बाद ब्रांड के साथ पार्टनरशिप वगैरह, उसके बाद टिकटॉक शॉपिंग, टिकटॉक मार्केट प्लेस, उसके बाद टिप्स, डोनेशंस, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिकटॉक सीरीज। टिकटॉक प्लस भी एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो वीकली इवेंट जिनमें चल रहे होती हैं वो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम। हमारा जो मेन जो इस कोर्स का जो टॉपिक है वो होगा हमारा क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। इस पे हम लोगों का पूरा कोर्स इसी पे बेस्ड है और इसी को हम लेके आगे चलने वाले हैं। नीचे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं जिनमें आप लोग सेम टूल्स देख सकते हो। क्रिएटर मार्केट प्लेस, गेमिंग, लाइव लीड्स, उसके बाद आर्टिस्ट, टिकटॉक शॉप, सेलर टिकटॉक शॉप एज अ क्रिएटर। लेकिन मेन हमारा हमारा है टूल्स जो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। इसको हम लोग आगे इंट्रोड्यूस करेंगे और इसी पे हम वर्क करेंगे। पूरा कोर्स इसी पे बेस्ड होने वाला है। अच्छा, अब हम टिकटॉक ऐप्स का जो है रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास टिकटॉक ऑफिशियल, सेकंड हमारे पास टिकटॉक लाइट है। इन दोनों का तो हमें आइडिया है। साथ में हमें जो मिलता है टिकटॉक स्टूडियो, जो थर्ड ऐप है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की थी। टिकटॉक स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो या फिर आप कह लें फेसबुक स्टूडियो। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी एक मैनेजमेंट के तौर पे यूज़ होती हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर होते हैं और जो भी टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब जो भी टूल्स प्रोवाइड करता है उनकी जो सारी मैनेजमेंट है, सारे डैशबोर्ड, वीडियो एनालिसिस, डाटा, दूसरी तीसरी चीज़ें सारी इसी के अंदर, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ऑल इन वन कह सकते हैं। आप इसको इंस्टॉल करके इसी के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं हमें इसके अंदर, लेकिन जो बेसिक फीचर हैं हमें टिकटॉक के अंदर वो हमें टिकटॉक ऐप के अंदर मिल जाते हैं। टिकटॉक स्टूडियो कंपलसरी नहीं है, आप टिकटॉक के थ्रू, सिर्फ टिकटॉक के थ्रू ही काम कर सकते हैं। और टिकटॉक जो लाइट है, लाइट के थ्रू नहीं कर सकते। लाइट पे आप सिर्फ अकाउंट ग्रो वगैरह कर सकते हैं, बाकी डैशबोर्ड वगैरह या टूल्स जो हमें अवेलेबल होते हैं वो आप लोग जो टिकटॉक ऑफिशियल है उसके थ्रू कर सकते हैं। टिकटॉक लाइट्स पे आप लोग बस अकाउंट्स ग्रो कर सकते हैं या आप उसको एक नॉर्मल आप अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हमारे टिकटॉक से भी हो जाती हैं और टिकटॉक स्टूडियो से, दोनों से हो जाती हैं। टिकटॉक स्टूडियो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हम अब आ, जो टिकटॉक ऐप एक एक करके ओपन करते हैं और इसको अंदर से रिव्यू करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे मिलेगी। अच्छा, टिकटॉक जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम आपसे मांगेगा डेट ऑफ बर्थ। आपने 18 साल से ऊपर डाल देनी है, कोई भी रेंडम, और आप अपनी आईडी कार्ड की भी डाल सकते हो, लेकिन 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इन केस आपने 18 साल से कम डाली है, आपके अकाउंट्स जो हैं वो प्राइवेट क्रिएट होंगे, एज अ स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट होंगे और इन अकाउंट से अर्निंग नहीं होती। आपका अकाउंट 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी आईडी कार्ड का भी डाल सकते हो, अपनी आईडी कार्ड वाली डिटेल भी डाल सकते हो, कोई रेंडम भी डाल सकते हो। जैसे आपकी एज चेक की जाएगी कि आप 18 साल के ऊपर हैं या नहीं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन कर सकते हो। वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले तो ये होगा सेटअप प्रोफाइल। सेटअप प्रोफाइल के अंदर आप जाके अपना यूज़र नेम, उसके बाद बायो वगैरह ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके साथ अगर हम साइड पे इनके ऑप्शंस चेक करें जहाँ से आप लोगों को मिलेगा टिकटॉक स्टूडियो, उसके बाद बैलेंस, माइक ओवर और उसके बाद सेटिंग वगैरह होंगी, उनका हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कौन सी चीज़ें कौन से मिलेंगी और हमें परफॉर्मेंस वगैरह कौन सी चीज़ें कहाँ से चेक करनी है। क्योंकि एक बिगिनर का जो ये ऐसी चीज़ें होती है वो मिल नहीं रही होती शुरू में, तो ये इसका थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं आगे काम शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखें, अगर यहाँ पे मैं अगर देखूँ ऐड नेम, यहाँ से हम लोग नेम ऐड कर सकते हैं। नीचे सेटअप प्रोफाइल से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक आप एरो आपको नजर आए, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ
और क्लिक करते ही आपको मैं नीचे अगर दिखाऊं, यहाँ से आपको शो होगा ऐड अकाउंट। यहाँ से हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स जो है ऐड कर सकते हैं, और मैक्स अकाउंट जो ऐड होते हैं 8 अकाउंट हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और सेकंड यहाँ पे जो हमें मिल रहा है एक ऑप्शन, जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 3 लिखा हुआ है, ये आपके जो व्यूवर हैं, यानी कि आपकी प्रोफाइल कितने बंदे ने व्यू की है, यहाँ से आप लोग विजिट करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद साइड पे आपको मिलेगा यहाँ पे एक ऑप्शन, नीचे हमें ऑप्शन देखें, अगर होम होम पे देखेंगे हमें वीडियोस जो होंगी, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स जिसको हमने फॉलो किया होगा, यहाँ से हम लोग अपलोडिंग कर सकते हैं ये प्लस के आइकन से। यहाँ पे हमें इनबॉक्स है, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन इनबॉक्स या जो भी वॉयलेशन कुछ भी हो, जो चीज़ें होंगी सारी यहाँ पे आएंगी एज अ नोटिफिकेशन के तौर पे। नोटिफिकेशन बार में टैब में एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर न्यू फॉलोवर यहाँ पे आएंगे। ये एक आपने टिकटॉक यूज़ की होगी तो आपको आइडिया होगा यहाँ पे। उसके बाद साइड पे हम लोग चलते हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं उसको हम लोग हिट करते हैं यहाँ पे। टिकटॉक स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने पिछली ऐप में आपको बताया, टिकटॉक के स्टूडियो जो ऐप है उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि एक मैनेजमेंट के तौर पे यूज़ होता है, सेम एज यहाँ पे भी टिकटॉक स्टूडियो है, ये भी एक मैनेजमेंट के तौर पे ही यूज़ होता है। जो भी वीडियो हमने अपलोड की होगी यहाँ पे उसके सारा एनालिसिस वगैरह यहाँ पे होगा। व्यू ऑल अगर हम करें तो हमने जो भी कंटेंट अपलोड किया होगा उन सब कंटेंट का जो टोटल व्यूज़ होंगे वो ओवरऑल जो टोटल डाटा होगा वो ओवरऑल में शो होगा, ओवरव्यू में शो होगा। यहाँ से आप लोग डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट 7 डे में कितना हमें क्या मिला, 30 डेज, एक ईयर तक कस्टम भी सेट कर सकते हैं हम। नीचे आप लोगों को ट्रैफिक ये वो चीज़ें हम यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम कंटेंट में जाएं, जो हम चीज़ें अपलोड की होंगी, कंटेंट मोस्ट व्यूज़ किस कंटेंट पे आए, लाइक किस पे आए, फॉलोवर किस से आए, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद व्यूज़ जो है, व्यूज़ में हम लोगों ने मेन जो है हमारे पास ये है लोकेशन, हमने चेक करना है हमारे व्यूवर्स कौन सी लोकेशन के हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन है जिनको हमें टारगेट करना होता है, तो वो आप लोग यहाँ से आके चेक कर सकते हैं कि व्यूवर हमारे कौन से हैं, तो व्यूवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का भी सेम ही है, ऊपर आप 7 डेज ये वो आप लगा कर चेक कर सकते हैं, नीचे हम लोग चेक कर सकते हैं लोकेशन के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि हमारे कौन से जो है कंट्री के जो है फॉलोवर हैं, प्रीमियम कंट्री के होना लाजमी, यहाँ से हम लोग इनको मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद लाइव वगैरह सेम सीन है इनका। उसके बाद हम लोग अगर बैक जाएं, नीचे हमें मिलेगा मोनेटाइजेशन के अंदर वही टूल हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। इसमें जो मेन टूल है हमारे पास वो है क्रिएटर प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास इंसेंटिव भी है, दूसरा इंसेंटिव प्रोग्राम भी है, लाइव और गेमिंग दोनों हो गए। उसके बाद मोर टूल है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंट चेक। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कॉपीराइट कंटेंट है तो ये डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि कौन सी वीडियो में मसला है, तो वो आपको यहाँ से इजीली ये चेक करके बता देगा। सेकंड एकेडमी है इनकी, यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसका प्रमोट, यहाँ से आप एड्स लगा के अपना अकाउंट या वीडियो प्रमोट कर सकते हैं। नीचे आ जाए अगर अकाउंट इंस्पिरेशंस, इसके अंदर हमें 2 टैब मिलते हैं हमारे पास, एक ट्रेंडिंग है और दूसरा रिकमेंडेड टैब है हमारे पास। इंस्पिरेशन इसके अंदर से क्या है कि जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं हमारे रीजन में, यानी कि मेरा अकाउंट यूएसए का है तो यूएसए के अंदर कौन से ये चल रही हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा। आपका जो अकाउंट होगा यहाँ पे उसका नाम लिखा आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सा जो है कंटेंट वायरल चल रहा है ट्रेंडिंग पे। उसके बाद देख के हम लोग वैसा बना सकते हैं, या आप अपने आइडिया लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद रिकमेंड में ये होता है कि आप टिकटॉक आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग क्या अपलोड करें। तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, मेरा अकाउंट न्यू है, और यहाँ पे जो सिमिलर पोस्ट है, यानी कि जो पोस्ट है मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं क्रिकेट अपलोड कर रहा हूँ, तो जो क्रिकेट और लोग अपलोड कर रहे हैं वो भी मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फॉलोवर जो होंगे, जो मेरे फॉलोवर होंगे, जो किसी और के फॉलोवर होंगे, यानी कि वो फॉलोवर ऐसी कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे सेम फॉलोवर ऐसी कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, वो वीडियो यहाँ पे शो होंगी। यानी कि मेरे फॉलोवर हैं यूएसए के, आपके भी हैं यूएसए के, तो हम वो दोनों फॉलोवर ऐसी 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 कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, वो सारे कंटेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अपने फॉलोवर को आप चेक कर सकते हैं कि वो आपके फॉलोवर और कौन सी वीडियोस पसंद करते हैं, तो आप उस तरह की वीडियोस डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे पास सर्च फॉर, जो सर्च करते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि लोग क्या ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं। उसके थ्रू भी हम लोग जो है अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं उन पे वीडियोस में, यानी कि ये एक टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक इन पे हम लोग वीडियो बना के अपलोड करके व्यूज़ ले सकते हैं, ये रिकमेंड हो रहा है हमें। उसके बाद सेम क्रिएटर, हम क्रिकेट अपलोड कर रहे हैं तो हमारी तरह और कौन से यूज़र हैं जो क्रिकेट अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोग उनकी वीडियोज़ देख के भी आइडिया यहाँ से ले सकते हैं।
बस ये इतना सारी हुई है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम चलें टिकटॉक स्टूडियो के बाहर, तो हमें सेकंड पे मिल जाएगा यहाँ पे बैलेंस। बैलेंस के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारी अर्निंग जनरेट हो जाती है, और वो अपडेट होती है फर्स्ट डेट को, हर मंथ की फर्स्ट डेट को अपडेट होती है, यहाँ पे बैलेंस में आ जाती है। डैशबोर्ड से बैलेंस में आती है, बैलेंस से जो है फिर 15 तारीख को पे होती है, हर मंथ की 15 को। तो जो भी अकाउंट क्रिएट किया होगा फर्स्ट टाइम आपने, यहाँ से नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आपका अकाउंट यूएसए का है, आपको यहाँ पे यूएसडी देखने को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हो। जस्ट ये आपको एक करेंसी आपको चेंज करके यहाँ पे दिखाएगा। ये चेंज करें ना करें इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अलबत्ता जो आपका अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पे करेंसी शो हो जाएगी। अगर आपका यूएसए का यूएसडी लिखा आ जाए, या यूके का पाउंड का साइन होगा, फ्रांस का दूसरा तीसरा यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे देखें, अगर यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन जब आप वेरीफाइड करेंगे या जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसका मैं अंदर इंटर करूँ, यहाँ पे एस्टिमेट रिवार्ड के अंदर आगे लिखा हुआ व्यूज़, इसके अंदर हमें जो चीज़ें हमें जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पे शो होगा। इसके अंदर जो पेड होने वाला होगा, जो पेंडिंग पे होगा, सारी चीज़ें जो होंगी हमारी मोनेटाइजेशन की जो अर्निंग होगी सारी, वो यहाँ पे आ जाएगी, शो होगी। मंथली अर्निंग जो होगी यहाँ पे शो होगी। अभी तो 0 0 है टोटल। इसके अंदर से हम लोग यहीं से हम लोग सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक और ऑप्शन भी है, हम लोग यहीं से बैंक अकाउंट वगैरह भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर से भी ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक डैश जो भी टूल है, क्रिएटर रिवार्ड है या लाइव है, जो भी है उसके अंदर से भी ऐड होगा, और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। दो जगह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने ये शो होगा। यहाँ पे जो पेड होने वाली चीज़ें होंगी, अपकमिंग पे आउट या एस्टिमेट जो दिस मंथ का जो होगा करंट पे आउट होगा, वो यहाँ पे शो होगा। सेकंड, यहाँ पे अगर ऊपर कोने में अगर देखें, यहाँ पे एक बॉक्स, एक सूट केस टाइप बना हुआ है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो नीचे हमें पे आउट ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। तो पे आउट ऐड हम पहले ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टूल हैं जो हम अकाउंट क्रिएट करते ही आप लोग उनसे अर्निंग कर सकते हो। थोड़े बहुत फॉलोवर लेने पड़ते हैं आपको, लाइक आपको लाइव आना और दूसरे तीसरी चीज़ें, तो उनके लिए आपको यहाँ पे जो है एक न्यू अकाउंट पे ही पे आउट सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं पे आउट लगेंगे। वो चीज़ें जो होंगी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग बैक चलते हैं, और सेकंड थर्ड चीज़ हम लोग देखते हैं टिकटॉक के अंदर कौन सी मिलती है। इसके अंदर मिलता है हमें माई म्यूज़िक। म्यूज़िक जो आप लाइक फेवरेट किया होगा वो आपको नज़र आ जाएगा, जो उसके इसको हम स्किप कर देते हैं, कोई इतना मैटर नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है यूर अकाउंट कोड। अच्छा, ये एक आप अगर अकाउंट किसी को शेयर करें तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और अगर अगर कोई आपने क्यूआर स्कैन करना है तो ये ऊपर आपको यहाँ पे एक क्यूआर स्कैनर का आइकॉन मिलेगा। इन केस आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी जहाँ पे भी आपको क्यूआर स्कैन करना है टिकटॉक के थ्रू, वो यहाँ से आप लोग आगे कर सकते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता कि स्कैनर कहाँ से स्कैन होगा, क्या चीज़ें होंगी, इसलिए ऐप रिव्यू एक थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में मैं अगर चलूँ तो यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले अकाउंट के अंदर चलें। अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन में हमें मिलेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसको मैं अगर ओपन करूं, हमें फ़ोन नंबर मिल जाएगा। नंबर आप ऐड कर सकते हो या मेल के थ्रू अकाउंट बना सकते हो। यहाँ पे जो अकाउंट, एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आपने जो अकाउंट क्रिएट किया होगा उसकी लोकेशन भी शो हो रही होती है यहाँ पे। यानी कि आपको वो लोकेशन नहीं, आप कह लें उस कंट्री का नाम शो हो रहा है। अगर ये यूएसए का तो यहाँ पे यूएसए लिखा आ जाएगा। बाज़ अकाउंट पे शो होता है, बाज़ पे नहीं। अगर नहीं शो हो रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ से मेल आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर नंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड, पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन वो वेरिफिकेशन है आपकी ब्लू टिक की, तो इस वेरिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है और इसको आपने स्किप करना है। और जो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, वो अलग जगह से जो है वेरीफाइड होती है, यहाँ से नहीं। आपका अकाउंट जो है आपका जो है पर्सनल होना चाहिए। यहाँ से आपने स्विच कभी भी नहीं करना अपने बिजनेस अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस अकाउंट पे जो है आपकी अर्निंग नहीं होती। उसके बाद सेलर, उसके बाद डाउनलोड डाटा डीएक्टिवेट और डिलीट करना हो, यहाँ से डिलीट होगा। उसके बाद अगर हम चले प्राइवेसी में, तो यहाँ से जो सेटिंग है मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। अकाउंट आपका जो है प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ये ऑफ होना चाहिए। अकाउंट स्टेटस जो डिफ़ॉल्ट पे लगी होंगी वही होनी चाहिए। जो आपने ऑफ करनी है यहाँ पे सजेस्ट योर अकाउंट कंटेंट, आपका जो कंटैक्ट है उनको शो ना हो, यानी कि आपके जो फ़ोन नंबर हैं आपके मोबाइल में उनको आपका अकाउंट शो ना हो। ये चीज़ें आपने ऑफ कर दी हैं। सेम एज फेसबुक फ्रेंड को भी आपने इसको ऑफ कर लेना, क्योंकि आप अगर प्रीमियम कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं तो आपके जो पाकिस्तानी लोग होंगे उनको आपके अकाउंट शो होना शुरू हो जाएंगे, ये वो, तो उस मसले में नहीं पड़ना। उसके बाद सिंक कंटेंट, वो सेम चीज़ें आपने इसको भी ऑफ कर देना। उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कमेंट्स यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, जो चीज़ आप फिल्टर करना चाहें। कमेंट्स चेक ऑन ऑफ, मेंशन
डायरेक्ट मैसेज ऑन ऑफ कर सकते हैं, एवरीवन की हुए मैंने कोई भी मैसेज कर सकता है। ये रीयूज ऑफ कंटेंट यानी कि कोई आपके वीडियो पे डिलीट कर सकता है, रीशेयर, ये वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद डिस्प्ले प्रोफाइल व्हेन शेयरिंग लिंक, ये वो यानी कि आप अब अपने अकाउंट का जो लिंक शेयर करें उसको डिस्प्ले हो जाए प्रोफाइल। डाउनलोड्स ऑफलाइन अगर किए वो भी आपको आ जाएंगी, और ऑफलाइन ये दूसरा डाउनलोड है, आप अपने गैलरी में डाउनलोड करना चाहें कोई वीडियो तो इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से, या कोई आपकी वीडियो डाउनलोड करना चाहे तो ये एक आपका लिंक प्राइवेसी के तौर पे यूज़ होता है। फॉलो लिस्ट कौन कौन देख सकता है, उसके बाद लाइक, उसके बाद फेवरेट, उसके बाद व्यूअर ऑन ऑफ, ब्लैक ब्लैक जो अकाउंट ब्लॉक किए होंगे वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी देखने को। अगर इसको मैं नीचे करूँ, अच्छा इसके नीचे और सेटिंग नहीं है। उसका बैक चलें, बैक जाने के बाद हमारे पास है सिक्योरिटी एंड परमिशन। इसके अंदर जो चीज़ें करने वाली हैं वो हमारा है अच्छा यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि हमें कौन सी कोई हमारा अकाउंट लॉगिन तो नहीं कर रहा, हैक तो नहीं कर रहा, ये वो सिक्योरिटी चेकअप से भी चेक कर सकते हैं। मैनेज डिवाइसेस, इसके अंदर से फालतू डिवाइस आप लोगों ने रिमूव कर देनी है। बाज़ टाइम हमने इधर उधर लॉगिन किया होता है, 2 फैक्टर यहाँ से लगा सकते हैं। सेव लॉगिन इन्फो, ये आपने ऑलवेज ऑन करना है, जब तक ऑन नहीं होता तब तक आप कह लें कि आपके अकाउंट रिस्क में रहता है, यानी कि मोनेटाइजेशन की साइट पे रिस्क में तो नहीं रहता, लेकिन इस चीज़ को बाद में डिस्कस करें, अभी इतना सीरियस नहीं लेना, लेकिन इसको ऑन कर सकते हो आप। यहाँ पे एक और परमिशन होती है जो हमारी होती है लोकेशन की, जो फिजिकल लोकेशन होती है एप्लीकेशन के, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो, बाहर से भी टिकटॉक की आप ऑफ कर सकते हो। तो आपने इसको हमेशा ऑफ करके ही यूज़ करना है। उसके बाद कोई इतनी खास चीज़ नहीं है डिस्कस करने वाली। और अगर हम यहाँ पे देखें रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ टिकटॉक से पूछनी है, यहाँ से आके आप टिकटॉक को उनकी लाइव चैट को विजिट कर सकते हो, उनके लिए एक टिकट भी सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में आपने रिपोर्ट करनी है, वो भी आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएगी। आप उसके लिए आप टिकट सबमिट कर सकते हो, और आप जस्ट डायरेक्ट उनके जो लाइव चैट है उनके उनके साथ भी आप बातचीत करके अपने सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो या ले सकते हो। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं बैक, क्योंकि इस चीज़ को हम आगे कवर करने वाले हैं। जो ये एक नॉर्मल आप करें कि एक था ऐप रिव्यू और लॉग आउट, अगर आपने अकाउंट करना है तो यहाँ से आपने आके एंड पे लॉग आउट करना है, स्विच करना है, यानी कि मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ से आप लोग स्विच कर सकते हैं। तो ये एक बिगिनर के लिए वीडियो थी, तो आगे मिलते हैं फिर।